एक बार की बात है। रामू नाम का एक गरीब आदमी था। वो घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, शीला, शीला, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या घर में कुछ खाने को है? तभी शीला कहती है, घर में एक दाना भी खाने के लिए नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं और बच्चों को और हम सबको भूख बहुत लग रही है, लेकिन खाना कहाँ से लाए। तभी रामू निराश होकर के जंगल की तरफ चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि कहीं से भी कैसे भी थोड़ा बहुत खाना या राशन लेके घर जाऊं ताकि हम सब पेट भर के खा सके। और जब वह जंगल में जाता रहता है तो आगे जाके उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है, जो बाहर से तो छोटी सी झोंपड़ी लगती है, लेकिन रामू हिम्मत करके अंदर जाता है तो वहाँ पर एक औरत को लेटे हुए देखता है। वो औरत उससे कहती है कि तुम मेरा हर काम करो तो मैं तुम्हें बदले में जो भी चाहिए वो दूंगी। रामू तुरंत मान जाता है और कहता है, आप कौन है और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तभी वह औरत कहती है, मैं इस जंगल की रानी हूँ और यह सारा जंगल मेरा है। मैं जो चाहूँ वो तुम्हें दे सकती हूँ, परंतु तुम्हें मेरा हर एक काम करना होगा। तभी रामू कहता है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तब वह औरत कहती है कि जाओ, मेरे लिए एक फल लेके आओ और मीठा और पका हुआ फल लाना। तब रामू बाहर जाता है और बाहर जंगल से एक पेड़ से उसके लिए फल लाता है। फिर वह औरत वह फल खा के खुश हो जाती है और रामू से कहती है कि आज तुम अपने घर जाओ और जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ रखा है। तभी रामू जैसे ही उस कुटिया से बाहर निकलता है, उसे वहाँ ढेर सारा खाने का सामान मिलता है और वहाँ से वो खुशी खुशी उस सामान को लेके चला जाता है। और रात को उसका परिवार खाना खा के भरपेट खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर से जंगल में आ जाता है। अब वह चुड़ैल रामू का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही रामू उस कुटिया के अंदर आता है और कहता है, आज भी मैं आपके लिए आ गया। कहिए, मेरे लिए कोई काम है? तो वह औरत कहती है, जाओ, पहले मेरे लिए फल लेके आओ। तो उसी समय रामू फल लाने बाहर चला जाता है। जो उसकी कुटिया के बाहर पेड़ होता है उससे वो फल लाता है और औरत को देता है। फिर वह औरत फल खा के खुश हो जाती है और रामू से कहती है कि तुम जाओ और तुम्हें कुटिया के बाहर कुछ रखा है उसे ले जाओ। तब रामू बाहर जाता है और पैसों से भरा बैग खुशी खुशी घर ले जाता है। अगले दिन वह फिर से जंगल के लिए आ जाता है और अब वह चुड़ैल उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही रामू आता है तो कहता है, कहिए, मेरे लिए आज कोई काम है क्या? तो वह औरत कहती है, मेरी
टांगे दबा दो। तब रामू उसकी टांगे दबाने लगता है। तब उसे लगता है कि इसकी टांगे तो लकड़ी की तरह सख्त है। जब वो उसके पैरों की तरफ नज़र देता है तो उसके पैर उल्टे होते हैं और रामू डर जाता है। अब वह चुड़ैल पलटती है और हंसती है और रामू से कहती है कि मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगी। आज से तुम हमेशा मेरे दास बनकर रहोगे। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तब रामू डर जाता है और कहता है कि मुझे मेरे घर जाने दो। मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर वो चुड़ैल नहीं मानती और उसे अपना दास बना देती है। और बहुत दिन बीत जाते हैं। तब वह किसान चालाकी से चुड़ैल के घर के बाहर जाता है और उस पेड़ को आग लगा देता है जिसके फल वह रोज खाती थी। तभी उस पेड़ को आग लगाते ही चुड़ैल जल जाती है और वह चुड़ैल के चंगुल से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। इस तरह से उस गरीब किसान को चुड़ैल के गुलामी से आज़ादी मिलती है और वह खुश रहता है।